चलो स्टूडेंट्स, today's the topic is फॉरेस्ट इकोसिस्टम, है ना। और हम लोग अर्लियर ही पढ़ चुके हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, फ्रेश वाटर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक। और हम लोगों ने पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया था कि पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है। मतलब अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो रिवर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, वेटलैंड, ठीक है। तो इन सब क्या इकोसिस्टम है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। जब स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं तो बायोटिक और एबायोटिक की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी होगा वो एबायोटिक में आएगा। और जब हम बायोटिक की बात करेंगे, बायोटिक की जब भी बात करते हैं मतलब लिविंग, और जब भी हम लिविंग की बात करेंगे तो दैट मीन्स उसमें फूड चेन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो हमें फिर उसमें फूड चेन की बात करनी पड़ती है। जब फूड चेन की बात करते हैं तो नेचुरल है कि उसमें प्रोड्यूसर भी आता है, कंज्यूमर भी आता है और डिकम्पोजर भी आता है। तो जब जब भी आपसे ये पूछा जाए कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम क्या है, तो आपको ये पूरा ये दोनों फैक्टर आपको मेंशन करना पड़ेगा, दोनों कंपोनेंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो टुडे इज द टॉपिक इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम फर्स्ट, what is forest or what is the ecosystem in that place, okay। तो forest ecosystem is the one in which a tall and dense trees grow which support many animals and birds, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम से अपने को समझ में ये आता है कि जब भी फॉरेस्ट की बात करते हैं इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होंगे, बहुत ही डेंस पेड़ होंगे, जो किसके लिए, जो किसको सपोर्ट करेगा, वो वहाँ पे जो भी एनिमल्स होंगे, बहुत सारी बर्ड्स होंगी, है ना, उन सबको सपोर्ट करता है। मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम और देखिए तो 90% ऑक्यूपाई करता है अपने टोटल लैंड एरिया में। जब भी हम बात करते हैं टू टाइप्स आर एरिया इन द अर्थ, दैट इज एक्वेटिक एंड द टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मीन्स वाटर बेस्ड बॉडी एंड द टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, ठीक है, कि जितनी चीज़ें लैंड में प्रोवाइड है तो उसमें अपना फॉरेस्ट भी है, ग्रास लैंड भी है, माउंटेन भी है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही एक्वेटिक इकोसिस्टम में, या जब उससे पहले हमने उसमें टाइप्स बताए थे, ठीक है। तो इसमें क्या 90% ऑक्यूपाई करता है फॉरेस्ट ऑफ टोटल लैंड एरिया, ठीक है। तो ये समझ लो कि जब भी हम फॉरेस्ट की बात करेंगे तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है अपना, दैट इज 90%। अब हम बात करते हैं, नाउ कम टू दी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम बच्चे बात करते हैं तो ये दिस आर दी 5 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, tropical deciduous forest ecosystem, temperature rain forest ecosystem. Then come to the fourth one is the temperature deciduous forest ecosystem, and the tropical last is tropical scrub forest system, ठीक है। तो these are the 5 types of ecosystem in forest ecosystem, okay? And in this topic we have learned that which type of plants in tropic system present, which type of animals belonging to the in this type of ecosystem, what is the factor biotic and abiotic, that is, okay। The first one is the tropical rainforest. Tropical rainforest means दिस इज सिचुएटेड इन दी नियर दी इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर के बहुत नियर प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और इसकी लीव जो होती है, जो यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, सबसे पहली बात जब भी फॉरेस्ट की बात आएगी तो ये समझ लेना कि वहाँ पे बहुत ही डेंस ट्रीज प्लांट्स होंगे और बहुत ही टॉल होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एक अलग से ही समझ में आता है कि ये फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे अपना ह्यूमन बीइंग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जब भी बात करते हैं बच्चे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो इक्वेटर के बहुत पास में होता है। और यहाँ जो प्लांट, यहाँ जो ट्रीज होती है उसकी लीफ बहुत ब्रॉड होती है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो सनलाइट, जो अपने को सनलाइट मिलनी होती है उसकी वजह से ये जो
ट्रीज होते हैं, इन दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन सबसे ज़्यादा, किसकी लीफ ब्रॉड होगी, वो कितना ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसको यूज़ कर पाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू और फूड प्रिपेयर करेगा। तो इसलिए यहाँ की जो ट्रीज होती हैं उसकी लीफ बहुत ब्रॉड होती है, ठीक है। जैसे सैंडल, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लाइक अ सैंडल, ठीक है। तो सैंडल जैसा है वैसा इसकी ट्रीज बहुत, इसके लीफ बहुत ब्रॉड होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइगर्स जो एनिमल्स होते हैं दैट इज लॉयन और अ टाइगर, ठीक है। देखो हर फॉरेस्ट में हर टाइप का एनिमल नहीं मिलता है ना, और किसी किसी फॉरेस्ट में स्पेसिफिक दे दिया जाता है कि हमें यही वाला एनिमल मिलेगा, अदरवाइज और कोई एनिमल नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं दैट इज लॉयन एंड टाइगर। देन कम टू द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस के नाम से ही समझ में आता है कि कुछ पतझड़ सॉर्ट ऑफ होगा, है ना। तो ये इक्वेटर से थोड़ा सा दूर होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो पास में होता है, और ट्रॉपिकल डेसिडियस जो होता है ये थोड़ा सा दूर होता है। तो इसलिए यहाँ का भी क्लाइमेट वार्म होता है, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होगा, पर यहाँ पे भी नॉर्मल सी बात है कि टेम्परेचर बहुत वार्म होगा। और डेसिडियस अगर ट्रीज की बात करें तो लाइक ओक, मैपल, ये सारे एग्जाम्पल हैं ट्रीज के, ठीक है। ये सब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये सारा बायोलॉजिकल पार्ट है, ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये बस हमें इतना मालूम होना चाहिए कि इस टाइप का प्लांट या इस टाइप के एनिमल्स यहाँ पे अकर करते हैं, ठीक है। और अगर एनिमल की बात करें तो दैट इज ओक, डियर, फॉक्स, रैबिट एक्सेट्रा, है ना। तो इस टाइप के एनिमल्स इस टाइप के फॉरेस्ट में बिलोंग करते हैं। थर्ड वन इज द टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट। जब हम टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है यहाँ पे इस टाइप के, ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एडिक्वेट रेनफॉल होती है, पर्याप्त मात्रा पे बारिश होती है। और यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो लाइक पाइन, मतलब सुई के नोक की तरह होते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो दैट इज स्क्वेरल, फॉक्स, कैट, डियर, है ना। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं ये मिल जाते हैं हमें टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट के, ठीक। फिर हम बात करते हैं बेटा अपना फोर्थ वन, दैट इज टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है कि ये ऐसा इकोसिस्टम है या ऐसा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जहाँ पे टेम्परेचर जो टेम्परेचर होती है मॉडरेट होती है, ठीक है। और यहाँ का जो ट्रीज की बात करें तो ये होता है ओक, हिकरी। और एनिमल की बात करते हैं तो लाइक डियर, फॉक्स, बेयर एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट कम टू दी ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट जो होता है बहुत ही ड्राई क्लाइमेट होता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक। तो इसमें जो ट्रीज होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल डेसिडियस ट्रीज एंड श्रब्स, तो झाड़ की तरह होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पतझड़ सॉर्ट ऑफ, है ना। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ड्राई होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए ड्राइनेस की वजह से ये सब सूख जाते हैं, तो इसलिए झाड़ की तरह से बनते हैं। और एनिमल की बात करो तो अगेन दैट इज डियर, फॉक्स एक्सेट्रा, है ना। तो these are the types of the forest ecosystem which we have learned in this unit. Okay, now come to the characteristics of forest ecosystem. जब हम बात करते हैं बच्चे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हर इकोसिस्टम का अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, चाहे हम एक्वेटिक की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, डेजर्ट की बात करें, ठीक है। या किसी भी इकोसिस्टम का उसका अपना अलग एनवायरनमेंट होगा, उसका अपना अलग प्लांट और एनिमल होंगे, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज बाय वार्म टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। टेम्परेचर गर्म होता है और बारिश बहुत होती है, तो फॉरेस्ट की तो ये खासियत है, तभी वहाँ पे प्लांट और ट्रीज इतने डेंस होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, अब इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होती है, अगर ये मेंटेन है, अगर ये मेंटेन है तो दैट मीन्स कि हमारा क्लाइमेट और रेनफॉल नॉर्मल सी बातें मेंटेन होगा। क्योंकि यहीं पे डिस्टरबेंस होती है तब हमारे पूरे इन्वायरमेंट में डिस्टरबेंस होती जाती है, तो इससे हमारा क्लाइमेट और रेनफॉल पे भी बहुत अच्छा मेंटेन रहता है कि टाइम पे बारिश होना या टाइम पे उसका क्लाइमेट अच्छे से रहना, ठीक है। इट्स सपोर्ट मेनी वाइल्ड एनिमल एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। नॉर्मल सी चीज़ है कि ये जो चीज़ें हैं ये वाइल्ड एनिमल को बहुत प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल हो या फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मीन्स लाइफ फॉर्म, जिसमें भी लाइफ अकर करती है दैट इज बायो। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मतलब जितने भी टाइप
जितनी भी वैरायटी है लाइफ फॉर्म में, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और अब क्योंकि यहाँ का सॉइल जो सॉइल होती है बहुत मिनरल्स होता है यहाँ पे, सो सपोर्ट ग्रोथ ऑफ ट्रीज। हाई रिच मिनरल्स होने से क्या हो जाएगा कि उसको बहुत सपोर्ट मिलता है ग्रो करने में ट्रीज को। एंड नेक्स्ट कम टू द पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट स्टोर, सो कंजर्वेशन ऑर्गेनिक मैटर इज very fast, okay। So this is the point कि which type of characteristic are present in the forest ecosystem, ठीक है। now come to the structure and the function of the forest ecosystem। जब भी हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम की बात करेंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब उसके कंपोनेंट, उसके फैक्टर, ठीक। और जब भी हम उसके फैक्टर और बायो मतलब अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो दैट इज टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट आते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। अब आप पूछोगे कि एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, और बायोटिक का मतलब होता है हम लिविंग पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर, इन दोनों से ही मिलकर जो हमारा इकोसिस्टम जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, मतलब अब देखो एबायोटिक कंपोनेंट, अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सॉइल प्रेजेंट है, तो सॉइल में क्या हो जाएगा, फिजिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर लाइक टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, मिनरल्स, ओके। तो ये तो हो गया अपना एबायोटिक। व्हेन कम टू दी बायोटिक कंपोनेंट्स बच्चे, तो बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि food chain are formed, okay। When we talk about the food chain, that means producer, consumer, and last is the decomposer, ठीक है। So these are the three types of components are present in the biotic component, that is first one is the producer. Producer means which make their food own, okay। Like plant absorbs sunlight and produce food by use of photosynthesis, ठीक है, like trees, shrub, plants। So this is the producer। Now move to the consumer। What is consumer? Consumer, they do not make their food own and depend on other organism, other plant, okay। So these are the three types are there, that is primary, secondary, tertiary, and the last one is the top consumers, as we already discussed in the previous lecture or a previous unit, okay। So primary consumer means a called herbivorous, ठीक। Primary consumer, that is only depend on the plants or foods like insect, rat, goat, deer, cow, है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स हर्बीवोरस, जो सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोरस पे डिपेंड करते हैं। इनका ऐसा स्पेशल टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो सिर्फ और सिर्फ कैसे किसी भी तरह के प्लांट को खा लें, एब्जॉर्ब कर लें, तो ये आराम से रह सकते हैं। सेकेंड वन इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, that is also called the carnivorous, okay। And this depend on the herbivorous for food, or this depend on the primary consumer, like example is frog, bird, cat, snake, etc, okay। Now come to the tertiary. Tertiary is also kind of secondary consumer, okay। This is feed on the secondary consumer like a tiger, lion, etc। And when we last is the top consumer, जब हम बात करते हैं top consumer की, तो टॉप कंज्यूमर क्या है अपना, टॉप कंज्यूमर मीन्स ऑल्सो नोन एज ओमनीवोरस, ठीक है, विच वी फीड फ्लैश मीट और एज वेल एज प्लांट ऑल्सो, ठीक है, एज दे रिक्वायर्ड ऑन दिस सिचुएशन, ओके। तो टॉप कंज्यूमर लाइक human being, first one is the top omnivorous, the example of, ठीक है। And the last is the decomposer। Decomposer means which we feed on the dead organism, plant, animal, and decompose it simpler compounds। ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाता है या प्लांट को खाता है, एनिमल को खाता है, और उसको फिर से डिकम्पोज करता है सिंपलर कंपाउंड में, दैट इज बैक्टीरिया और फंजाई, है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, राइट।